जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के दफ्तर के बाहर उन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ हुई धक्का मुक्की। चौधरी के कमरे के बाहर की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। देखिए कैसे हंगामे में बदल गया वो मंजर जब उन्हीं के कार्यकर्ता पहुंचे थे उनसे मिलने। पीछे खड़े सारी उम्र ये तस्वीरें जो आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीरें शेरे कश्मीर भवन की हैं। आप सभी जानते हैं कि कल सेक्रेटरीट शिफ्ट हुआ, जो हाफ सेक्रेटरीट शिफ्ट हुआ, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला उनका पूरा कैबिनेट जो है कल जम्मू पहुंचा और जम्मू में अपने अपने कार्यभार को उन्होंने संभाला, अपने अपने ऑफिस में बैठे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ड्यूटी लगाई और ड्यूटी ये थी कि उनके डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के लिए, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए शेरे भवन पहुंचेंगे। और यहाँ पर जब वो आए तो दफ्तर के अंदर जो है तस्वीरें, क्योंकि जब स्पीच उन्होंने दी उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं के अंदर होड़ लग गई, भारी हजूम जो है सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं सुरेंद्र चौधरी जी के दफ्तर के बाहर बैठ गए। और विशुअल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी का दफ्तर था, वहां पे सुरेंद्र चौधरी बैठे हुए थे और उनके दफ्तर के बाहर उनकी सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी के सामने जो है उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हमें मौका मिले। हर कोई सुरेंद्र चौधरी जी से मिलना चाहता था। इसी होड़ में कार्यकर्ता नाराज दिखे। कार्यकर्ताओं ने कैमरे में जो कहा, जो रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, उसमें यह तक कह दिया कि हमने 40-40 साल दे दिए, क्या इसी दिन के लिए दिए कि आज जब हमारे लोग जो हैं वो मिनिस्टर बने हैं तो हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे आज हमें उनसे मिलने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, हालांकि वो हर किसी को अंदर एकदम से नहीं भेज सकते थे, वो एक एक कर छोड़ रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, सैकड़ों की तादाद में समर्थक बाहर थे, हर कोई चाहता था कि डिप्टी सीएम से मिले, उन्हें रिगार्ड्स दे, उन्हें वेल विशेस दे और उनको जो है वो आगे किस तरीके से काम करना है और क्या कुछ जो है वो उनकी जरूरतें हैं उनके बारे में रूबरू करवाए। वो तमाम चीजें बयां करने का प्रयास हर कोई कर रहा था, लेकिन कार्यकर्ता इसी बीच नाराज हो गए। नाराजगी तब हुई जब कार्यकर्ता अंदर जाने का प्रयास करते हैं, सिक्योरिटी उन्हें रोकती है। उसी बीच कार्यकर्ता जो है ये कहते हुए नजर आए कि हमने इस पार्टी को 40 साल दे दिए, क्या इसीलिए दिए कि हमें जो है वो धक्के खाने पड़े, ये बर्दाश्त नहीं है। हालांकि बाद में मामला जो है वो शांत भी हुआ और अंदर भी जो है वो भेजा गया। लेकिन आप सोचिए कि कितना प्रेम जो है अपने मंत्रियों के साथ कार्यकर्ता करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और वो उनसे मिलने के लिए धक्के तक खाने पड़े तो उन्होंने वो भी खाए और अपने मंत्री से मिल लेंगे। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें, जब उन्होंने भी देखा कि ये मामला जो है बाहर ज्यादा लोग हैं और अंदर इतने लोग आ नहीं सकते, वो खुद बाहर आए, बाहर आकर भी लोगों से मिले, फिर वो दूसरे कमरे में गए, आधे डेलीगेशन के साथ वहां मिले, फिर वो बाहर आए, ओपन में जितने लोगों के साथ मिल सकते थे वहां मिले। दरअसल ये मामला होता नहीं, क्योंकि कल जैसे ही ये मैसेज सर्कुलेट हुआ कि डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा दोनों जो है शेरे भवन पहुंचने वाले हैं, तो तभी जो है सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पहुंच गया। आम लोकल लोग भी वहां पहुंच गए, हर कोई मिलना चाहता था, फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता था, उनकी आवाज, उनकी बातें सुनना चाहता था। इसी होड़ में ये तमाम चीजें जो है वो हो गई। उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और उन्हें संभालना, उनको एक के साथ मिलना जो था वो मुश्किल हो गया। इसलिए तस्वीरें जो थी वो कैमरे में कैद हो गई और ये तस्वीरें जो थी ये तस्वीरें हंगामे की थी, जब डिप्टी सीएम से मिलने के लिए उन्हीं के कार्यकर्ता उनके दफ्तर के बाहर खड़े हुए और उनको सिक्योरिटी जब रोका तो धक्का मुक्की और हंगामे की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन ये तस्वीरें पहुंचाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी पार्टी या फिर किसी पार्टी विशेष को जो है वो टारगेट कर रहा हूं। मेरा मकसद ये था कि ये प्रेम है कि कितने लोग वहां पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद किस तरीके की तस्वीरें आई और खुद एक मंत्री वहां से उठकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने बाहर पहुंच गया। ये प्रेम दिखाता है कार्यकर्ताओं का। और आज जो मंत्री उस कुर्सी पे बैठे हैं वो कल कार्यकर्ता ही थे, आज वो भले ही मंत्री बन गए हों। दोनों के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।